Hello, my dear students. Today I'm here, your Tina Dagar, with you for your class 7th, guys. How are you all, my dear bacha log? Today we are going to learn your English grammar session, bacha log. Firstly, that is your part 7. Part 7 means your class 7th, guys. Yeah, obviously, your class 7th. We are talking about your class 7th, guys. So, English grammar part on. Firstly, I have to tell you that this is for your all boards. All boards means your all type of boards like NCRT, CBSE, ICSE, state boards, because the topics that are there only are very main and very important for all the children, so that you can understand my points. So I am going to uh, identify this these all the topics with you, introduce all the topics with you, like sentences, nouns and its kind, adjective, pronoun, article, whatever these are given, we have to do them all one by one in our one by one video. Okay, so so moving on to your topic. Firstly, today in our video, we are going to start our chapter number 1 of this English grammar video. That is your sentence. That is your sentence. Okay. So let me start, bacha. Okay. This is like a book. Okay. So in this sentence, that is your chapter number 1, sentence. Sentence को आप हिंदी में वाक्य भी बोलते हो, गाइस. बोलते हो ना वाक्य. ये थोड़ा सा अजीब लिखा, ठीक है. तो आप इसे वाक्य कहते हो. So let us moving on the sentence topic. Okay. So sentence is a group of words. वर्ड्स का एक ग्रुप है जो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होता है आपका, ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से अच्छे वे में अरेंज्ड है, जो आपको एक पूरा कंप्लीट सेंस यानी कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है. ओके ओके एंड सो वी आर टॉकिंग दैट ये एकदम सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होते हैं ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. when they your groups of words are systematically arranged, वो एकदम अच्छे वे में अरेंज है, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड हैं और एक कंप्लीट सेंस यानी कि कंप्लीट मीनिंग हमें कन्वे कर रहे हैं. सो दैट इज नोन एज योर सेंटेंस यानी कि वाक्य. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ठीक है. सो ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी. इट इज़ द सेंटेंस. सचिन इज अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन. दिस इज ऑल्सो सेंटेंस. तो यहाँ पे जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं जो सिस्टमेटिकली एकदम अरेंज्ड हैं, ये आपका एक कंप्लीट मीनिंग यानी कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहे हैं. सो इन्हें आप सेंटेंसेस बोलोगे. क्लियर. अब देखो यहाँ पे लिखा है द पुअर हेल्प्स ऑलवेज एंड द ही नीडी. मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं. गुड स्पोर्ट्स पर्सन सचिन. अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहे हैं. सो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड इट. मैं इसे समझ नहीं पा. सो हियर यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं है और वो इन्हें हम सेंटेंस नहीं बोल सकते. ठीक है, इन्हें आप बोलोगे जम्बल्ड वर्ड्स. क्या कहोगे? जम्बल्ड वर्ड्स, क्योंकि सेंटेंस के जो यहाँ पे वर्ड्स हैं वो एकदम जम्बल है, उथल पुथल हो रखे हैं. दैट इज़ वाई. ओके. सेंटेंस ऑलवेज आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप से ख़त्म होगा. ये बात भी आपको पता होनी चाहिए. जैसे मैंने लिखा she is a girl. she is a girl. तो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है, ओके, the thing you have used over here, it is very 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 mandatory, the full stop and your capital letter, starting capital letter. ठीक है, cleared. Okay. Now, so sentences
आपके 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं, 3 कैटेगरीज में, वो भी उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो एक है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हिंदी में मुझे इतना पता है, सिंपल सेंटेंस को सरल वाक्य कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्रित वाक्य कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का हाँ संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस देखते हैं पहले। तो सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो, तब आप इसे सिंपल सेंटेंस कहोगे, और इसमें एक ही क्लॉज होता है। ये बात भी ध्यान रखना, एक ही क्लॉज होता है। कुछ एग्जाम्पल देखो। द गर्ल इज़ रीडिंग इन द लाइब्रेरी। गर्ल लाइब्रेरी में रीडिंग कर रही है। तो क्या कर रही है वो? रीडिंग कर रही है। इज़, अगर आपको फाइनाइट के बारे में नहीं पता हो कि फाइनाइट होता क्या है, तो फाइनाइट होता है आपका वर्ब दैट कैन चेंज, द वर्ब दैट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, नंबर, पर्सन एंड योर सब्जेक्ट। ओके गाइज, ओके माय डियर स्टूडेंट। तो देयर, यहाँ पे इज़ चेंज होने वाली है। मैं अगर वॉज, देखो यहाँ पे जो इज़ है उसे द गर्ल, मतलब जो इज़ है इस सेंटेंस में, उसे हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज इट, हम इसे चेंज कर सकते हैं। मैं वॉज लिखूंगी तो फिर भी से सेंटेंस रॉन्ग तो होगा ही नहीं। सो द गर्ल वॉज रीडिंग इन द लाइब्रेरी, ये भी करेक्ट है। अगर मैंने यहाँ पे इज़ की जगह विल बी लगा दिया तो कैसे बन जाएगा? द गर्ल विल बी रीडिंग इन द लाइब्रेरी, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। बट अगर रीडिंग को चेंज करेंगे ना तो इट विल बी रॉन्ग। मैंने लिखा द गर्ल इज रीड इन द लाइब्रेरी, इज इट करेक्ट? मुझे तो ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं लगता। ठीक है, दैट इज़ द थिंग कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। द फाइनाइट वर्ब इज़। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब क्या है? इज़ है। और सब्जेक्ट तो यहाँ पे आपका गिवन ही है, गर्ल। द गर्ल इज गिवन हियर, योर सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे देखो, ही बॉट अ न्यू एलसीडी टीवी। ही बाय अ न्यू एलसीडी टीवी हो सकता है, ही ब्रिंग अ न्यू एलसीडी टीवी हो सकता है। ठीक है, हम और लिख सकते हैं ऑब्वियसली, ही ब्रॉट अ न्यू एलसीडी टीवी। तो ये जो यहाँ पे बॉट लगा हुआ है इसमें, इट इज़ योर फाइनाइट वर्ब एंड ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है। देन देखो, वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे यू क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और आर यहाँ पे आपके फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, वी प्ले हॉकी इन द पार्क, वी आपका सब्जेक्ट है और प्ले क्या है आपका? वन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? तो सिंपल सेंटेंस इसलिए हम बोलते हैं दिस इज नोन एज योर सिंपल सेंटेंस गाइस। सो लेट्स मूविंग ऑन द अनदर पेज। Now let's to do. So we are doing some questions now on words. Dash convey a complete meaning. Complete meaning क्या convey करता है? बताओ। Sentence convey a complete meaning guys. और sentence always begin with a small letter, capital letter, both letter. Capital letter बचा. There are dash types of sentences. 3 types of sentences. We have learned now simple sentence, compound sentence and complex sentence. A sentence ends with a dash. It ends with a full stop. Full stop से end होता है. But I am just telling it also ends with a full stop or question. It also ends with a question mark. So that is the thing. Full stop or question mark both. Okay. In a simple sentence there is only वन फाइनाइट वर्ब, मैंने भी बताया था ना। या क्लियर? अब हम बात करते हैं आपके कंपाउंड सेंटेंस की। सो कंपाउंड सेंटेंस आपका वो है जो 2 या फिर उससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेस से बनता है। ये जो क्लॉजेस हैं ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जॉइंट रहते हैं। दोनों जो आपके क्लॉज हैं वो एक पूरा कंप्लीट मीनिंग बनाते हैं एक साथ मिलके। अगर आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, मैं आपको अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स रीड सम एग्जाम्पल्स। ओके, सो इन दिस सेंटेंस देयर आर 2 मेन क्लॉजेस। यू कैन सी दिस सेंटेंस। She switched on the TV and watched a film. उसने टीवी को स्विच ऑन किया और फिल्म देखी। So she watched on the she switched on the TV and watched a film. तो इसमें 2 सेंटेंस हैं, she watched on the TV and she watched a film. तो ये 2 सेंटेंस एक साथ ज्वाइन है और जिनमें से जो कंजक्शन है एंड वो इनको मिलके इन दोनों को सेंटेंसेस को एक साथ मिला रहा है, एंड बीच में लग के इनको मिला रहा है। सो दैट इज़ द वर्क ऑफ द कंजक्शन। कंजक्शन का यही तो वर्क है। ज्वाइनिंग कंजक्शन को वैसे भी ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं।
ठीक है, तो दीज आर द जॉइनिंग वर्ड्स दैट जॉइन द सेंटेंसेस, द टू सेंटेंसेस, ठीक है, द टू वर्ड्स, द टू लेटर्स, ओके, या नाउ ऑनवर्ड्स, ओके, सो क्लियर। तो आप कंपाउंड सेंटेंस कब कहोगे? जब वो दो से बनता है। अब अगर आपने कंपाउंड नाउन पढ़ा होगा तो उसमें ऐसे बताया होगा कि देयर, अगर यहाँ पे लिखा है टूथपेस्ट, अगर यहाँ पे टूथपेस्ट लिखा है तो टूथपेस्ट इज अ कंपाउंड नाउन। व्हाई इट इज कंपाउंड नाउन? बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ टू, ये टू से कंपोज हुआ है। कांट यू सी? एक है आपका टूथ, टूथ यानी कि टीथ का प्लूरल, और पेस्ट यानी कि आपको तो पता ही है एक टाइप की ग्रेवी, जैसे आप कहते हो। अगर मैं कहूँगी एक पेस्ट मतलब होता है चिपकाना, है ना। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। तो क्लियर कंपाउंड, बस इसमें क्या है, ये वो कंपाउंड वर्ड था तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, ओके। So now onwards, okay. So conjunctions जो coordinate clauses को एक साथ join करते हैं उन्हें coordinate conjunctions कहते हैं, जैसे and, but, for, or, nor, else, ये सारे आपके coordinate conjunctions हैं। अब आगे पढ़ोगे, अभी आपको जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है। She is watching TV यार, really, यहाँ पे से सच में टीवी देख रही है, यहाँ पे फिल्म, वहाँ पे फिल्म बता रहे हैं, कार्टून देख रही है ना। इट्स सो कोई बात, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ओके। सो अब मैं चलती हूँ हमारे कंपाउंड सेंटेंस पे, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे चलते हैं। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो है जिसमें एक मेन क्लॉज होता है। आपका क्या होता है? एक मेन क्लॉज होता है और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो एक क्लॉज पर डिपेंड होता है, जिसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, जो दूसरे जो क्लॉज है उस पर निर्भर रहता है, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग के लिए, हाँ, दूसरे पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, ठीक है। दीज क्लॉजेज जो हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेज से जॉइंट रहते हैं, आफ्टर, व्हेन, दस, बिकॉज, दैट ऑफ, ये सारे आपके सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखो, वी वेंट इनसाइड व्हेन इट स्टार्टेड थंडरिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर आर टू क्लॉजेज है, वी वेंट इनसाइड, व्हेन इट स्टार्टेड थंडरिंग। तो ये दोनों ही क्लॉजेज हैं जो सेंटेंस जैसा लग रहा है आपको, जस्ट लाइक ये सेंटेंस हैं, दीज आर मेकिंग मीनिंग्स, ठीक है, बट दीज आर द क्लॉजेज। क्लियर्ड? व्हेन द टीचर केम द क्लास स्टूड अप। तो यहाँ पे देखो टीचर, व्हेन द टीचर केम, ये एक क्लॉज हो गया, एंड एक ये अलग हो गया कि द क्लास स्टूड अप, ठीक है। उसके बाद द टीचर वॉज सरप्राइज व्हेन ही हेard दैट निशांत हैड फेल्ड। सो द टीचर वॉज सरप्राइज, ये अलग, व्हेन ही heard दैट निशांत हैड फेल्ड, ये अलग, ठीक है। Those who live in glass houses should not throw stones at others. Those who live in glass houses, ये एक हो गया, and should not throw stones at others, ये अलग हो गया, ठीक है। सो तब हम कहते हैं कि दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस गाइस, ठीक है। नाउ ऑनवर्ड्स नेक्स्ट पे चलते हैं। दीदी आपने तो गई थी कुछ दिखाना, खिलौना, खेलना है बट दिखाना नहीं। सो नाउ ऑनवर्ड्स गाइस, अभी हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े, अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। सो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं हम। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वो 5 कैटेगरीज में बांटे गए हैं।
एक है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव भी बोल सकते हो, डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हो। एक है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक है इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आपका सिंपल सेंटेंस। इसका मतलब होता है योर सिंपल सेंटेंस। ओके, नाउ ऑनवर्ड्स क्या होता है, पहले मैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करूँ। सो नाउ ऑनवर्ड्स गाइस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस आपका कुछ बताता है, कुछ डिक्लेयर करता है, फुल स्टॉप आती है लास्ट में, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस आपके या तो अफर्मेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है बच्चा? अफर्मेटिव मतलब होता है आपका पॉजिटिव। अगर आपको नहीं पता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको बात बताई है, ठीक है। ओके, सो इसे आप पॉजिटिव सेंटेंस भी मतलब पॉजिटिव भी कह सकते हो अफर्मेटिव को, ठीक है। तो या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव मीनिंग होता है, यानी कि पॉजिटिव होते हैं नेचर में वो, ठीक है। शी इज़ अ गुड गर्ल, पॉजिटिव है। द गर्ल इज क्लेवर, पॉजिटिव है। शी लाइक्स पिज्ज़ा, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। मतलब जो अब नेगेटिव की कभी बात ही नहीं करता। अब नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के नेगेटिव मीनिंग होते हैं, जैसे नेवर गो अलोन एट नाइट, तो नेवर आ गया, यानी कि वो किसी ना बोल रहा है हमें, तो वो नेगेटिव हो गया। नन ऑफ द गर्ल्स वो सिलेक्टेड, तो यहाँ पे नन आ गया, ये भी नो के लिए, ये भी नेगेटिव हो गया। ही इज़ नॉट, नॉट आ गया यहाँ पे, और नीचे भी सेंटेंस में नॉट है, तो जहाँ जहाँ पे नेवर, नन, नॉट, नो ऐसे आते हैं ना, सो ये आपके इसी में आ जाते हैं, क्लियर्ड, नेगेटिव में। सो अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछता है, डू यू प्ले क्रिकेट, कैन यू प्ले दिस गेम, शुड आई लीव दिस कोचिंग सेंटर, वेयर आर यू गोइंग। तो ये आपके क्वेश्चन पूछता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर मैं बोल रही हूँ तुम वहाँ क्यों नहीं आए थे, तो इसका मतलब कि ये मैंने नेगेटिव में पूछा है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा है, इसलिए इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है। अगर मैंने कहा तुम वहाँ बहुत जल्दी आ गई थी, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे पॉजिटिव बोल रही हूँ, तुम बहुत जल्दी आ गई थी, ठीक है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये टॉपिक भी बहुत मेन है, लेकिन हार्ड नहीं है। दिस टॉपिक इज मेन बट इट्स नॉट हार्ड। एक सेंटेंस आपका ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक आपका सेंटेंस है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी कि WH फैमिली से, या फिर WH फैमिली के बिना, जैसे हु, हाउ, वे, व्हाट, वाई, विच, व्हेन, हुम, है ना। तो ये जो चार ही चीज़ें हैं ना आपकी, ये आपके क्वेश्चन वर्ड। मैंने लिखा इज शी कमिंग है, तो यहाँ पे मैंने इज क्या है हमारी, इज है हमारी हेल्पिंग वर्ब गाइस, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, दैट्स वाई। अब अगर आप इसे ये नहीं कहोगे कि क्वेश्चन नहीं है, दिस द क्वेश्चन, दिस इज आस्किंग द क्वेश्चन। अब मानो अगर आपको कोई सेंटेंस गिवन है, शी इज, रुको, मैंने लिखा शी इज अ गुड गर्ल, मैंने गुड गर्ल लिखा। अब मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है, तो बस इस वर्ब को आगे लगा देनी है, बाकी सब कुछ आपका वैसा का वैसा रहेगा। इज, उसके बाद शी आ गुड गर्ल, वही रहेगा। शी, ये फर्स्ट नंबर, देन सेकंड जो नंबर वाइज लिखा हुआ है, शी अ गुड गर्ल, ओके, शी इज अ गुड गर्ल। इज शी अ गुड गर्ल। अब यहाँ पे नो और यस में हम आंसर दे सकते हैं, या
कई बारी क्या होता है बच्चा, कई बारी आपके क्वेश्चंस ऐसे फॉर्मेशन में आते हैं, कई बार आपके क्वेश्चंस ऐसे फॉर्मेशन में आते हैं कि जिनमें आपके आगे डू डज वगैरह आ जाता है। तो वो कैसे आता है वो भी हम बात कर लेते हैं। मैंने लिखा शी बायज अ न्यू ड्रेस। शी बायज अ न्यू ड्रेस। तो मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? फॉर द सिंगुलर, अगर हमें सिंगुलर के लिए चाहिए तो सिंगुलर के लिए डज यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर प्लूरल के लिए तो प्लूरल के लिए डू यूज़ करोगे। तो यहाँ पे इसके आप यूज़ करोगे सिंगुलर के साथ, डज को सिंगुलर के साथ, और इसे डू को प्लूरल के साथ। क्लियर्ड? ओके। तो अब यहाँ पे लिखा है शी बाइज अ न्यू ड्रेस। तो इस सेंटेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो इस सेंटेंस का अगर मुझे इंटरोगेटिव बनाना है, यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब गिवन नहीं है, मेन वर्ब गिवन है। दैट इज़ द थिंग, अगर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब गिवन होती तो मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे लगा के वही प्रोसेस कर देती, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए आप डज यूज़ करोगे। देखो यहाँ पे मैं फिर लिखूँगी डज, क्योंकि शी क्या आपका सिंगुलर है। तो डज शी, जो आपका बाइज लिखा है ना, बाइज, इसका जो एस है वो हट जाएगा, ये बन जाएगा बाय। डज शी बाय अ न्यू ड्रेस? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती इफ, अगर मैं यहाँ पे लिख लेती कि दे बाय अ न्यू ड्रेस, तो हम क्या लिखते हैं? अब मैं लिखती डू, क्योंकि डू प्लूरल के लिए यूज करते हैं। दैट इज द थिंग, डू दे बाय अ न्यू ड्रेस? सो नाउ डू दे बाय अ न्यू ड्रेस? तब आप इसे सेंटेंस बोलोगे बच्चा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना इट्स वेरी इजी। एंड जो WH फैमिली वाले होते हैं वो आपके आगे चल के बताए जाएंगे, ठीक है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग वगैरह। तो अगर मुझसे कहा गया है आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, गलत हो गया, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। सो जस्ट आप क्वेश्चन क्या बनाओगे? व्हाट आर यू डूइंग? मैं क्या लिखूँगी? आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। सो बस इसमें कुछ नहीं है, जस्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। लेट्स टर्न द पेज गाइस। अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करनी है। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अस ऑर्डर, ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट देता है हमें, एडवाइस बताता है, और हमें सजेशन देता है, ठीक है। सजेशन, कोई सजेस्ट करता है बात, ठीक है। ऑर्डर, हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ये लाओ हमारे लिए। रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे लिए ये कर दो। एडवाइस, तुम्हें नहीं करना चाहिए। सजेशन, तुम ये पहन लो। हम उसे सजेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो मैंडेटरी नहीं। मैं कह रही हूँ यू हैव टू वेयर दिस वाइट ड्रेस, यू हैव टू वेयर दिस ग्रीन ड्रेस इन दिस पार्टी, यू लुक वेरी ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे मैंने ये कहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट मेन कि मुझे वही पहननी है, ये मुझे सिर्फ सजेस्ट कर रहा है कि पहननी है तो पहनो, मत पहनो, ठीक है। दिस इज़ द सजेशन ओवर हियर। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, हमें एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर ये सब देता है। स्टॉप राइटिंग, ये कमांड है। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कह के दे रहे हैं। डू नॉट राइट ऑन वॉल्स, एडवाइस है कि हमें वॉल्स पे नहीं लिखना। गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि कहा है जाओ और जाके मेरे लिए एक दूध का एक ग्लास लेके आओ। तो ऑर्डर दिया है,
बस इम्पेरेटिव भी वही है. इम्पेरेटिव इज़ नॉट हार्ड एज यू थिंक. ओके गाइस, इतना भी हार्ड नहीं है. ठीक है, चलो. सो नेक्स्ट चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पे. सो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस जब आपकी कोई भी प्रेयर हो रही हो, कोई भी विश है, कोई भी डिज़ायर है. डिज़ायर मतलब कोई भी मांग आपकी. ठीक है, तो जो भी आपकी विश है, जो भी कोई इच्छा है, जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, व्हेन अ प्रेयर और विश और डिज़ायर इज एक्सप्रेस्ड सेंटेंस में अगर ये एक्सप्रेस किए जाते हैं तब आप इसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलोगे. आपका फुल स्टॉप पे एंड होता है और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, या तो फुल स्टॉप पे एंड होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होता है. ठीक है, जैसे मे योर लाइफ बी अ बेड ऑफ रोजेस. तो यहाँ पे हमें क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे एक टाइप का. ठीक है, सो दैट इज द प्रेयर. ये एक टाइप का प्रेयर में आ गया. सो दिस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. had I the capacity I would help him. It is my desire. ठीक है, ये मेरी इच्छा है. और जो मेरी मांग है, विशिंग यू अ हैप्पी जर्नी, तो मेरी विश है ये. ठीक है, मेरी इच्छा है ये, मेरी मांग है. ठीक है, तो वो अलग हो गया. इस चीज़ के लिए आप ऑप्टेटिव यूज़ करते हो. जैसे अब मैं बात करती हूँ एक्सक्लेमेटरी की. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जॉय, ग्रीफ, वार्निंग, कंसर्न, फियर, ठीक है, आपके सॉरो, जॉयज एंड सॉरोज, इन सब की बात करते हैं ना, कोई भी फीलिंग की एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी इमोशन आपके एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं. और इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं हुर्रा, आई वॉन्ट द बेस्ट प्राइज, या फिर आई वॉन्ट द फर्स्ट प्राइज. बिवेयर देयर इज अ पोर्ट होल इन फ्रंट, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, अलास यू लॉस्ट अ ग्रेट लीडर. दैट इज द थिंग. बहुत ईजी है ये भी. आगे चलते हैं. सो गाइज, योर चैप्टर इज ओवर नाउ ऑनवर्ड्स. अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज शो कर देती हूँ जो आपको एज द कमेंट सेक्शन, जिनका आपको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर मुझे डिक्लेयर करने हैं, आंसर बताने हैं, ताकि मैं आपकी सेंसिटिविटी तो देख पाऊँ. इसकी स्क्रीनशॉट लो, इसकी भी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले ली. फिर इसकी स्क्रीनशॉट लो. देन आप लो इसकी स्क्रीनशॉट लो. देन इसकी स्क्रीनशॉट, इसकी स्क्रीनशॉट, and now it's over. So guys, bye bye, love you all, and our sentence topic is over guys. So I hope कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. बच्चा लोग, दैट्स माई, ये मेरी विनती है, मेरी विश है, ये मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस है आपसे. ठीक है, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू. तो रिक्वेस्ट करी तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ, नॉट द ऑप्टेटिव. ओके, सो गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल. ओके, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा एंड बी हैप्पी इन योर होम. स्टे सेफ, स्टे होम, एंड अपनी सेफ्टी रखना. ठीक है, ड्यू टू दिस वायरस, कोरोना वायरस, एंड दिस स्मोकिंग इज कमिंग नाउ ऑनवर्ड, सो दैट लॉकडाउन ऑफ स्मोकिंग pollution is there. So guys, bye bye guys, bye.